जय श्री कृष्णा। आज हम माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या की चर्चा करेंगे। उनकी कथा, उनके धर्म और उनका व्रत कैसे किया जाता है वो सब जानेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ मास की अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, ये योग पर आधारित एक महाव्रत है। मानना है कि मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान व भगवान की विष्णु की पूजा करने से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के व्रत पूजा विधि के अनुसार करने से, इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का व्रत इस साल 9 फरवरी को है। इस बार इस व्रत के साथ महोदय योग का महासयोग बन रहा है। कहते हैं महासयोग बने। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस पर यह भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महोदय नामक योग बन जाए तो ये और भी लाभप्रद और कल्याणकारी हो जाता है। इस व्रत को करने से पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि, संतान वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या की कथा और उनका महत्व सुनेंगे। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है। अपनी कई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थी को आत्म शुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करे। मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करे, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करे या स्नान के बाद मौन धारण करे। कुछ भी बोलो, दिन भर कोई भी प्रेम से भगवान का स्मरण करके बोले जिससे किसी का मन आहत न हो, उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि माँ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन ही आता है। माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का और माता पार्वती का विवाह तय हुआ था। अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। इससे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर तीर्थों पर गिर गई थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना पुण्य मिलता है। माघ मास में तिल, उन्ने, वस्त्र, घी का दिन बहुत ही दान करना पुण्यदायी माना गया है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपने श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर होती है। व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त होता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या रखा गया है। अब मौनी अमावस्या की कथा सुनेंगे। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे। धर्मपूर्वक अपने गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था। इनकी पत्नी का नाम धनवंती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। जब गुणवती सयानी हुई तो देव स्वामी ने धनवंती ने कहा कि पुत्र के विवाह के लिए अवर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र की बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा, ज्योतिष से इनकी कुंडली दिखा के लाओ जिससे गुणवती की बात चले। ज्योतिषियों ने कन्या की कुंडली देखी और उसने बताया कि कन्या का विवाह होते ही वे विधवा हो जाएगी। ज्योतिषियों की बात ये सुनकर ब्राह्मण परिवार को बहुत दुख हुआ। वे बहुत ही दुखी होकर उसका उपाय पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि ब्राह्मण सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र का पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पिंपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था।
उसमें घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातें और क्रियाकलाप देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में गई तो पेड़ के नीचे बैठे हुए भाई बहन की कहानी उसने अपनी माता को सुनाई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों बहनों भाइयों पर दया आ गई। बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता न करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बात को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई। बोली, मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी, आपको सोना धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया। उन्होंने वन में गिद्ध के साथ जाकर रात काट ली। वन में सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों बहन भाइयों को समुद्र पार करवा दिया। सिंहल द्वीप में सोना धोबन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोना धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लिपा दिया करती थी। एक दिन सोना ने अपने बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा ये काम कौन करेगा। लेकिन सोना की बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वे जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो घर हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोना ने देखा एक कन्या उसके आंगन में आई, आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई, उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों मेरे घर का आंगन लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह सुनाया। गुणवती ने बातें सुनकर वचन दिया कि मैं तुम्हारे सुहाग के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का वह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था, मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और मेरे बेटे को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पिंपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा करके 108 परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पिंपल की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में स्नान करने से व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है, अमृत के समान फल मिलता है। माघ अमावस्या पर मौन रखने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। अगर इस दिन मौन रहना संभव न हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, गलती से अपने मुंह से कटु वचन न निकाले। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन की स्थिति कमजोर होती है, इसलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम रखना चाहिए। माघ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा और अर्चना की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना संभव न हो तो गंगा जल घर में लगाकर ही करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य करना चाहिए। इस दिन व्रत का संकल्प लेने के बाद मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। मोगी अमावस्या के दिन अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। माघ अमावस्या पर पितरों को तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मन, कर्म और वाणी के लिए जब किसी को अशुभ नहीं सोचना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय।